So good morning everybody. Myself Padmini Khajuria from Government Higher Secondary Khanna Shadgal, Jammu. So I am going to deliver some topic for the month of April under guidance and counseling, that is adolescent education. So my topic is changes during adolescence, that is the physical changes, behavioral changes, psychological changes, social changes, emotional changes, so on. So before this, what is adolescence? एडोलेसेंस क्या होती है? सबसे पहले एडोलेसेंस से भी पहले सबने सुना होगा चाइल्डहुड। जब एक बच्चा बर्थ लेता है, उसका जब वो धीरे धीरे 2-3 इयर्स का हो जाता है या मतलब उसके बाद भी जो होता है उसका चाइल्डहुड स्टार्ट होता है। अपने चाइल्डहुड को उसको बोलते हैं हम बचपन। जब चाइल्डहुड उसका ख़त्म होने पर आता है और उसकी मैच्योरिटी जो होती है, मैच्योरिटी होता है जिसमें हम बोलते हैं कि बच्चे को सब समझ आता है, उसको मैच्योरिटी बोलते हैं। जब उस मैच्योरिटी और उस चाइल्डहुड के ख़त्म होने के बीच का जो टाइम होता है उसको हम एडोलेसेंस बोलते हैं। सो द वर्ड एडोलेसेंस टेक्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एडोलेसियर विच मीन्स टू ग्रो अप। जिस टर्म का मतलब ही ग्रोइंग अप है, उसको हम उस स्टेज का नाम ही ग्रोइंग अप है, तो उसमें नेचुरली कुछ ना कुछ हमारा ग्रो होता है, तभी इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ अ लाइफ। इट्स अ क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच लाइज बिटवीन द लेटर चाइल्डहुड एंड मेच्योरिटी, एमर्जिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड मर्जिंग इनटू अडल्टहुड। मतलब जो स्टार्ट चाइल्डहुड से हुआ लेकिन ख़त्म किस पे हो रही है? एडल्टहुड पे। एडल्ट मतलब जब हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, उसको हम बोलते हैं एडल्टहुड। वो हमारा एडल्टहुड पीरियड होता है जिसमें हमारी शादी होती है, हमारे बच्चे होते हैं और हम अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने बच्चों के डिसीजंस खुद लेते हैं। तो वो हो गया जब हमारा एडोलेसेंस ख़त्म होता है। सो ये एडोलेसेंस जो है, इट्स अ ट्रांजिशनल एज ऑफ डेवलपमेंट फॉर फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो इसमें एक हॉल स्टेली है, उसने डिफ़ाइन ये किया है कि एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ ग्रेट स्टॉर्म, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इट्स अ डेवलपमेंट, इट इज़ अ स्ट्रेस टाइप पीरियड। हमें इसमें स्ट्रेस भी रहता है, स्टॉर्म्स भी आते हैं। स्टॉर्म्स ये क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें हम ऐसी बातों से गुज़रते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होती हैं या बिल्कुल हमारे लिए अलग होती है। सो सबसे पहले स्टेजेस क्या हैं एडल्टहुड की, इसकी एडोलेसेंस की। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस? तो फर्स्ट स्टेज हो गई अर्ली एडोलेसेंस। 3 स्टेजेस होती हैं: अर्ली एडोलेसेंस, मिड एडोलेसेंस, लेटर एडोलेसेंस। सो जो पूरा 7 to 9 या 10 इयर्स का स्पैन है एडोलेसेंस का, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले है अर्ली एडोलेसेंस। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 9 इयर्स टू 13 इयर्स। इसमें क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बच्चे का मेंटल लेवल ग्रो होना या फिज़िकल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। और किसी की जो है वो जल्दी स्टार्ट होती, सम ग्रोज स्लोअर वेल सम ग्रोज फास्टर देन द अदर्स। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है मिड एडोलेसेंस। मिड एडोलेसेंस लाइज बिटवीन द एज ऑफ 13 to 16 ईयर्स। इसमें क्या होता है, 13 to 16 ईयर्स में द स्टूडेंट और चिल्ड्रन दे गॉट अ न्यू आइडेंटिटी। वो अपने आप को जो है अलग समझना शुरू करते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा कुछ शेयर करने का मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। दे फील हैप्पी विद देयर पीयर ग्रुप्स हो गए, जो उनका फ्रेंड्स का ग्रुप होगा या जो उनका कज़न्स का या उनके एज मेट्स का ग्रुप होगा, वो दे फील मच ईजियर या मच कंफर्टेबल विद द पीयर ग्रुप्स। तो ये 13 to 16 ईयर्स का जो है, दे गॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम देयर पेरेंट्स। वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं करते, फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं करते, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आ गई लेट एडोलेसेंस। लेट एडोलेसेंस आ गई 16 to 19 ईयर्स। इसमें क्या होता है, द बॉडी ग्रोज फुल्ली। आपकी मेंटल आइडियाज़ जो हैं
वो बन जाते हैं, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बन जाती है, आप सोचना शुरू कर देते हो एंड यू कम टू द ओपिनियंस, डिसीजंस एंड देन उनको आप इम्प्लीमेंट करते हो। इतनी आप पे समझ आ जाती है कि आप कोई आइडिया लेते हो या उसको सोचते हो, इमेजिनेशन जो है करते हो, और आपको कॉन्क्रीट जो है थिंकिंग वो बिल्कुल पसंद नहीं आती, आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो बढ़ जाती है इस स्टेज में, और अपने डिसीजंस लेने के लिए आप तैयार हो जाते हो। सो ये 3 क्या हैं स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस। नेक्स्ट कम्स द डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस। कौन सी डेवलपमेंट एडोलेसेंस में होती है? सो बेसिकली फिजिकल डेवलपमेंट होती है, मेंटल डेवलपमेंट होती है, इमोशनल डेवलपमेंट होती है एंड सोशल डेवलपमेंट होती है। तो पहले फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट एज द वर्ड फिजिकल मीन्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ग्रोथ स्पर्ट आ जाता है। ग्रोथ स्पर्ट क्या होता है? जिसमें आपकी बॉडी जो है एकदम क्विकली जो है ग्रो कर जाती है। जैसे आप कभी देखते हो एक बच्चा 6th क्लास में या 7th या 8th क्लास में आपको बच्चा दिखता है, आप सडनली जब आप उसको 1 साल के बाद देखते हो तो मतलब आपको लगता है ये एकदम ग्रो कर गया, ज़्यादा बढ़ गया। उसको अगर बॉय है तो उसको मुस्टैक आ जाती है, अगर गर्ल्स हैं तो उनके हेयर्स लंबे हो जाते हैं या उनका माउथ ब्रॉडन हो जाता है। तो वो सब किस में आ जाता है? ग्रोथ स्पर्ट में। वो एकदम से जो है क्विकली चेंज होता है, वो फिज़िकल डेवलपमेंट में आता है, और ये शॉर्ट पीरियड में ही हो जाता है। और गर्ल्स का जो ग्रोथ स्पर्ट है वो 2 इयर्स अर्ली आता है किससे? बॉय से। यानी गर्ल्स जो हैं वो ज़्यादा यंग दिखती हैं अगर सेम एज का बॉय साथ में होगा, तो गर्ल्स बिकम मोर यंगर ओल्डर देन द बॉयज़। हाइट वेट भी इंक्रीज़ करती है इसी ग्रोथ स्पर्ट में। देन आता है चेंजेस इन बॉडी प्रपोर्शंस। बॉडी प्रपोर्शंस में आपके हैंड्स, फीट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यू लुक लाइक एडल्ट्स। आपको एडल्ट्स मतलब आप बड़ों की तरह दिखना शुरू हो जाते हैं। कुछ तो नहीं होता ये, कुछ बच्चे जो हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो थोड़े बड़े दिखना शुरू हो जाते हैं। गर्ल्स भी ग्रो करना शुरू करती हैं, उनका फिजिकल ग्रोथ हो जाता है, बॉडी पे हेयर्स आते हैं। देन उसके बाद चेंजेस इन फेशियल फीचर्स। फेसेस जो हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। एकदम से बच्चा लगता है कोई भी बॉय या गर्ल, और एकदम से उसका माउथ ब्रॉडन हो जाता है, उसके जॉज बड़े हो जाते हैं, नोज़ बिकम लॉन्गर। सो ये सब किस में आता है? चेंजेस इन फेशियल फीचर्स। तो लास्ट जो आता है, एक आता है चेंजेस इन मसल्स। जो है मसल्स भी बढ़ जाते हैं, और बॉयज़ के मसल्स कंपैरेटिवली गर्ल्स के ज़्यादा होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन द गर्ल्स। देन रैपिड चेंज इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो है इसमें हमारा रैपिड मतलब एकदम से चेंज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये होगी फिज़िकल डेवलपमेंट, जिसमें हमारी बॉडी ग्रो करती है, बॉडी चेंज करती है, ग्रोथ स्पर्ट आता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में हमारे आइडियाज़ चेंज हो जाते हैं, हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है, एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। हम मैथमेटिकल सम्स जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो ज़्यादा करते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, लॉज समझते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो वो सब किस में आ जाता है? मेंटल डेवलपमेंट। हमारा माइंड जो है ज़्यादा ग्रो करता है और ज़्यादा सोचने की क्षमता रखता है एज़ कंपैरिजन टू चाइल्डहुड। नेक्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट जो है, इमोशनल चेंजेस क्या आती हैं इस एडोलेसेंस में, कि समटाइम्स हमारा जो इमोशंस जो मतलब इसमें हार्मोनल चेंजेस इस टाइम पर आ जाती हैं एडोलेसेंस में। वो अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि किसको पहले आती हैं, किसको बाद में आती हैं। कईयों को पहले आ जाती हैं और कुछ को लास्ट जब आपका लेटर एडोलेसेंस होता है उसमें आती है, उस स्टेज में आती है। तो स्टेजेस जो हैं वो अपने आप डिवाइड हो जाएंगी इस डेवलपमेंट में। तो इमोशनल डेवलपमेंट में आपके मूड्स जो हैं वो एकदम चेंज हो सकता है। समटाइम्स यू फील मोर हैप्पियर वेयर एज समटाइम्स यू फील मोर एंग्री एट टाइम्स, कि आप कोई कुछ बोलेगा आप जल्दी से उसको गुस्सा करोगे। तो वो सब जो है इसी पीरियड के दौरान जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, लास्ट जो इसका डेवलपमेंट है इस डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस में, वो है सोशल डेवलपमेंट। ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स हैं जनरली जो लेटर एडोलेसेंस में आते हैं, वो इस टाइम क्या करते हैं, अपने आप को पेरेंट्स से अलग समझते हैं। वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा बैठना उठना समझते नहीं हैं, ठीक। उसके बाद उनको न्यू हेयर स्टाइल्स, नए क्लोथ्स, वो अपने पेयर ग्रुप्स में पॉपुलर होना चाहते हैं, इम्पॉर्टेंट बनना चाहते हैं उनके सामने, और वो अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा देते हैं।
और इसी तरह से वो सोसाइटी में ज़्यादा पसंद समझते हैं कि वो उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो, दे वांटेड देयर ओन आइडेंटिटी। ओन आइडेंटिटी मीन्स सोसाइटी में उनकी अपनी आइडेंटिटी बने, दैट्स ऑल। सो दीज आर द चेंजेस दैट अकर्स ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। थैंक यू।